Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I am quite sure that after the protest, all of us are quite happy and satisfied that finally there are going to be some education reforms जो बहुत ही ज़रूरी थे हमारे सिस्टम में. There were news of so many exam delays, paper leaks and what not. एंड होपफुली आगे जाकर जिस तरह के रिफॉर्म्स गवर्नमेंट अब करने वाली है, दीज थिंग्स वोंट हैपन एंड एजुकेशन वुड सर्टेनली बिकम अ प्रायोरिटी. आज के सेशन में आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस एग्जाम रिफॉर्म कमिटी गोइंग टू डू. I am also going to tell you as to what are the other reforms जो over a period of time लिए गए हैं और लिए जाएंगे. कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ कुछ चीजों की लॉज होती हैं, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलमोस्ट निल एंड एज अ रिजल्ट वो जो ऑफेंस होता है वो बार बार होता ही रहता है ना. तो दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज नाउ बिकम सीरियस कि यार इसको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कुड लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड. या सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, everybody who's preparing for CLAT 2027 or 2028, we are going to start a new batch called Parcham. It's an achievers batch for CLAT and A-Late 2027. तो अगर आप इसी साल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तो डेट्स भी आ गई हैं, 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है. यू कैन सर्टनली टेक दिस बैच. If you're in 11th standard right now preparing for CLAT and A-Late 2028, then you can become a part of our foundation batch which is Prarambh. तो अपनी प्रेपरेशन को प्रारंभ करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इसमें विल टेक अ प्रेपरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक टू एडवांस्ड टू रिविजन, जो बाकी चीजें होती हैं, एंड ऑल द अदर फीचर्स इंक्लूडिंग बुक्स, क्लासेस, मेंटोरशिप, डाउट टैब्स, क्वेश्चन बैंक्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, जो भी आपको क्लैट को क्लियर करने के लिए चाहिए. एंड ऑब्वियसली मोर देन दैट वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग दिस टू यू. या तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो हमारे काउंसलर्स को. My code is Malpani. You can always use my code as well to get a good discount on anything that you want to take from 12 Minutes to CLAT, which is already quite affordable by the way. And this is the first offline center I wanted to introduce all of you to. तो अगर आप दिल्ली में हो, you want to study with us offline, definitely pay a visit. We'll be very happy to have a discussion with you, है ना. And I would suggest come with your parents. We would also like to meet them, ताकि आपकी प्रेपरेशन को हम लोग मीनिंगफुल बना पाए. इवन इफ यू जस्ट वांट टू मीट सम टाइम, डू डेफिनेटली कम. ये हमारा एड्रेस है, इट्स इन साकेत इन दिल्ली. इट्स वेरी क्लोज टू द साकेत मेट्रो स्टेशन, बैरली 400-500 मीटर्स, है ना. ये हमारे काउंसलर्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप इनको कॉल करके भी आ सकते हो कभी भी, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हैव अ गुड चाय पे चर्चा विद यू एट द सेंटर. या तो अभी हुआ क्या है, वी ऑल नो दिस दैट ऑन 26 जुलाई 2026 our Prime Minister has announced कि हम लोग एक टास्क फोर्स बनाने वाले हैं, a high powered task force, ताकि हम एक लीक प्रूफ और टेक ड्रिवन एग्जाम सिस्टम बना पाए. प्लीज राइट दिस डाउन. दिस टास्क फोर्स इज गोइंग टू बी हेडेड बाय दिस पर्सन कॉल्ड नंदन निलेकानी. ठीक है, नंदन निलेकानी इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क फोर्स. आई टेल यू मोर अबाउट हिम गोइंग फॉरवर्ड, बट सिर्फ अभी इनका नाम लिख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट ही इज गोइंग टू बी द हेड. आई थिंक ये फैक्ट किसी को बताने की जरूरत नहीं है दैट आवर एजुकेशन मिनिस्टर हैड टू अल्टीमेटली रिजाइन आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर का अगर किसी को नाम नहीं पता था पहले, सो दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, है ना. ही इज आवर एक्स एजुकेशन मिनिस्टर नाउ, एंड ही हैज रिजाइन पर्टिकुलरली ओवर द कंट्रोवर्सी अराउंड नीट का जो पेपर लीक हुआ था इस साल. सो मेनी स्टूडेंट्स कंडक्टेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट. तो वो अकाउंटेबिलिटी बिकॉज गवर्नमेंट की आ जाती है, दैट इज वाई ही हैड टू रिजाइन यहां पे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंटायर टॉपिक इज ऑल अबाउट. मैं आपको पहले थोड़ा सा धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बताता हूं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक में. नाउ ही इज समवन हु ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ ओडिशा. ठीक है, ओडिशा में संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में ये एमपी हैं कई सालों से. तो सबसे पहले ही वाज इलेक्टेड टू द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर 2000. मतलब ये पहले एमएलए थे 2000 में, फिर 2004 में जो इलेक्शन हुए वहां पर ये लोकसभा से भी इलेक्ट होके आ गए. तो ही बिकेम एन एमपी, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे. ठीक है, कभी कभी राज्यसभा से भी ये रहे. तो देखो अपने पास क्या क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए बनता है इंसान. ही स्टार्टेड ऑफ विद द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट. 2004 में जो इलेक्शंस हुए, ही बिकेम एन एमपी, है ना. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार क्या होता है कि आपको राज्यसभा का एमपी बना दिया जाता है. तो गवर्नमेंट ही बनाती है वो तो ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम ईच स्टेट आप राज्यसभा के एमपी भी बन जाते हो. तो ही हैज सीन ऑल ऑफ दैट. तो ही हैज बीन अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, 1996-97 के दौरान एक 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड पेपर लीक हो गया था इस स्टेट में, ओडिशा में. धर्मेंद्र प्रधान वॉज द
पर्सन हु स्पेयर हेडेड कि भाई ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, पेपर कैसे लीक हो गया है ना? तो लाइफ हैज कम बैक फुल सर्कल टू हिम नाउ एंड ही हैड टू रिजाइन वेरी रिसेंटली. अंडर द इंडियन गवर्नमेंट he has actually held multiple ministries before. तो अभी तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, उससे पहले he has also held petroleum and natural gas ministry, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड स्टील मिनिस्ट्री एज वेल. प्लीज लिख सकते हो आप लोग ये, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जहां जो इन्होंने पहले होल्ड करी हैं, ठीक है? और उसके बाद में 2021 जुलाई में he was made the education minister of India and he stayed the education minister recently till 25th July before he had to resign under a lot of pressure. तो अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लैट कई बार आपसे घुमा के पूछ सकता है ना? रिसेंटली आई वाज आल्सो डूइंग अ क्विज इन माय क्लास. धर्मेंद्र प्रधान में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में आए हैं. अ लॉट ऑफ पीपल गॉट स्टक कि धर्मेंद्र प्रधान इतना सुना बट ये तो कभी सोचा ही नहीं. तो हमको थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स भी थिंक करना पड़ता है एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, लिख लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है. 21 से अभी तक थे तो आप देख सकते हो 5 साल उन्होंने सर्व किया एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं वाइल ही हैज बीन, ऐसे मैंने बताया कि एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है, तो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारी मिनिस्ट्रीज में काम किया है. तो कोई कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये लेकर आए थे. अंडर दिस योजना जो एलपीजी एक्सेस होता है, जिससे खाना बनता है, सिलेंडर्स का जो एक्सेस होता है, ही ट्राइड टू मेड इट एक्सेसिबल टू दी रूरल हाउस होल्ड एज वेल, जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर ही ट्राइड दिस. पहल करके एक स्कीम आई थी, गिव इट अप कैंपेन आए थे. ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड टू एलपीजी. ठीक है, कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़े, सब्सिडीज मिले. आप देखते हो ना बहुत सारे सेक्टर्स में एलपीजी में सब्सिडीज वगैरह होती है, तो वो सारा इंश्योर किया जाए. ही डिड दैट ड्यूरिंग हिज टेन्योर. ठीक है, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है ना, कि क्या चीजें इन्होंने की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट इनका जो मेन टास्क था, बिकॉज आपको पता है कि 2020 में इंडिया केम अप विद अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड ही बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर राइट नेक्स्ट ईयर. तो पिछले 5 साल में क्या इंप्लीमेंटेशन रहेगा उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, किस तरह से उसको फेज मैनर में अप्लाई किया जाएगा, हाउ आर वी ट्राइंग टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल रादर देन जस्ट रोट लर्निंग बेस्ड, उस पर काम किया जा रहा था, है ना. अब वो कैसा अच्छा खराब इज समथिंग यू आर गुड जज ऑफ दैट. आई विल नॉट बी टेलिंग यू दैट बिकॉज दैट्स नॉट अ क्लैट स्पेसिफिक थिंग. तो ये देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री करके एक स्कीम है, उसके अंडर जो स्कूल्स बन रहे थे उनका ये देख रहे थे, है ना, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर. तो दीक्षा और स्वयं करके ये 2 अलग अलग पोर्टल्स हैं जो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए हैं फॉर मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल. तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरकार के बनाए हुए हैं, है ना. तो अगेन ऑब्वियसली इन्होंने नहीं बनाए हैं, बट सिंस ही वाज द लीडर देयर तो उनका नाम लिया जाएगा, बिकॉज जब कुछ गलत हुआ तब भी उनका ही नाम लिया गया, है ना, कि इनकी वजह से हुआ है, ही हैज टू रिजाइन. तो अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी हम ये लिख सकते हैं कि उन्होंने किया था, उनके अंडर हुआ था. अगर क्लैट में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वी शुड बी एबल टू आंसर समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब इनके टेन्योर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एनटीए का कंडक्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी कॉल्ड दी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अब एनटीए क्या करती है, मोस्टली सारे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स कराती है, क्लैट नहीं कराती, बट आईआईटी जेईई का एग्जाम कराते हैं ये लोग, नीट ऑब्वियसली कराते हैं, सीयूईटी कराते हैं, है ना. तो जो बहुत सारे मास बच्चे जो एग्जाम्स देते हैं कई सारे, दे कंडक्ट दोज एग्जाम्स. देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर या तो कोई रिजल्ट डिले हो रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है. डिले इज स्टिल अफोर्डेबल, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम 1 महीने बाद हुआ. द मेजर प्रॉब्लम इज वेयर द पेपर गेट्स लीक्ड. इंडिया में इतने सारे हर साल एग्जाम्स होते हैं और कितने सारे एग्जाम्स साल में एक बार होते हैं. पीपल प्रिपेयर फॉर इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, है ना. जब वो लीक हो जाते हैं ना तो एक पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. एंड दैट इज आई थिंक वाज द रीजन फॉर दैट प्रोटेस्ट कि यार पीपल हैव डाइड, है ना. वो इतने अपसेट हो गए दैट दे कमिटेड सुसाइड. तो समथिंग लाइक दिस शुड नॉट हैपन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अदरवाइज लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भरोसा ही उठ जाएगा. पीपल वुड फील कि यार पूरा सिस्टम ही रिग्ड है ना. तो हाउ डू वी गो अबाउट इट. सो देयरफॉर ही हैड टू अल्टीमेटली रिजाइन डिस्पाइट some accolades to his name in the last 5 years. ठीक है, तो यहां पर उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, है ना. there was a lot of pressure. Interesting fact to note here is under the Modi cabinet since 2014 till now he is the first person ever to resign on moral grounds. ठीक है, there has not been a single person, है ना, जो जिसने पब्लिक प्रेशर या नेशन वाइड प्रोटेस्ट के अंडर रिजाइन किया हो. there have been people who have resigned due to health reasons and so on,
but nobody has resigned due to public protest, and this was the first resignation since 2014. है ना? तो आप देख सकते हो कि level of protest क्या था, intensity of protest क्या था, and obviously the government had to succumb under the pressure. There was no other way out of it because it was certainly, you know, the need of the hour at that point in time. After he was asked to resign, or he resigned for whatever reasons, the new education minister now is Prahlad Joshi. Prahlad Joshi ko, please always keep this in mind, he has been given an additional charge of the Ministry of Education. Additional charge का क्या मतलब है? Prahlad Joshi also holds a portfolio, a ministry already. मतलब he is also our consumer affairs, food and public distribution minister. साथ साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी प्रहलाद जोशी हैं. तो प्रहलाद जोशी का ये तीसरा पोर्टफोलियो है. He is already holding 2 more portfolios. So the तीसरा portfolio is now going to be under Prahlad Joshi. Prahlad Joshi is again like a old BJP man. है ना? He has been in the party for a very long period of time, more than 30 years. So this person now is going to hold this, और जो भी changes किए जाएंगे going forward is going to be under the leadership of Prahlad Joshi. ठीक है? So government chose him for the next tenure as the education minister of India. आप बिल्कुल लिख सकते हो ये. ठीक है? 3 ministries इनके अंडर अभी. ऑलराइट, तो ये 3 पोर्टफोलियोज अभी प्रहलाद जोशी के अंडर अब रहेंगे. अब ये देखो, अब सरकार ने आफ्टर सो मच प्रोटेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन 2024 में द गवर्नमेंट केम अप विद अ लॉ, एंड द लॉ वाज कॉल्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024. उस लॉ में ऐसा दे रखा था कि अगर कोई ऐसा स्कैंडल करता है विच इज लाइक अ पेपर लीक सॉर्ट ऑफ अ स्कैंडल, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स डूइंग दैट, उन लोगों को 10 साल की जेल हो सकती है, उनको 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है. ठीक है, सजाएं ठीक थी, बट उसका जो इंप्लीमेंटेशन था, उसका जो पूरा कोर्ट प्रोसीजर था, दैट वाज वेरी लेंथी, इट वाज वेरी क्यूम्बरसम, एंड एज अ रिजल्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ डिड नॉट टेक प्लेस वेरी प्रॉपर्ली. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कई बार ऐसी लॉज होती हैं हमारे पास सिस्टम में, बट उसका इंप्लीमेंटेशन काफी पुअर होता है, एंड एज अ रिजल्ट इतने सारे एग्जाम्स फिर भी लीक हो रहे थे. तो गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट बिल के अंडर वो 2024 वाली लॉ में 7 की अमेंडमेंट्स बताए हैं. ठीक है, 7 की अमेंडमेंट्स किए जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड विद दिस. आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना होगा कि गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, है ना? तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अपने वहां पर किसी भी कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है कि ये कोर्ट विल बी अ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर दिस. 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आके इस पर कार्रवाई प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगी. कार्रवाई तो इन्वेस्टिगेशन को ही बोलते हैं, बट उसके बाद जो लीगल कार्रवाई जिसको बोलते हैं ना, ऑल ऑफ दैट वुड आल्सो बी स्टार्टेड आफ्टर दिस. ठीक है, तो ये अभी कैबिनेट में क्लियर कर दिया गया है, एंड दीज चेंजेस हैव बीन मेड. सो द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस डिस्कशन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज चेंजेस आर एंड हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडियाज एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो आप देखो क्या है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन पेपर लीक विल फेस मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक है, सॉरी मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स, और मिनिमम 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है. मिनिमम नहीं, मैक्सिमम अमाउंट है ये दे रखा था ओरिजिनल लॉ में. ठीक है, आज मान लो मैं पकड़ा गया कोई पेपर लीक करता हुआ, तो मुझे 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है. अब कई बार क्या होता है कि दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, कि भाई कोई कोचिंग सेंटर ही लीक करा रहा है ना? वो होता है कई बार. कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है, मान लो एनटीए के ही लोग हैं, वो लीक कर दिए. आप ऐसे थोड़ी होता है कि पेपर बन के गया और उसके बाद में वो सीधे एग्जाम सेंटर पे चले जाता है. कई सारे मीडिएटर्स होते हैं, कभी ऑनलाइन पेपर होता है तो उसके लिए टेक संभालने वाले कुछ लोग होते हैं, मान लो वो लीक कर दें, है ना? तो अगर इस तरह से किया गया तो 7 साल तक की सजा मिल सकती है कम से कम, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, और 10 करोड़ तक का फाइन. ये फाइन अभी बढ़ाया गया है बिकॉज द गवर्नमेंट बिलीव्स दिस नीट लीक was kind of an organized crime. ये एक organized crime था, and this was not something जो बहुत ही ऐसे natural proceeds में हुआ है, right? तो यहां पे 3 से 5 साल तक का imprisonment तो पुरानी लॉ में भी दे रखा था, अभी बढ़ा के 5 से 10 साल, और यहां पर मिनिमम 7 साल अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो. और फाइन देखो आपने कितना उनको क्वांटम बढ़ा दिया टू 10 करोड़. तो अब गवर्नमेंट इज कमिंग वेरी हेविली ऑन दीज पीपल कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अ सीरियस क्राइम, बिकॉज इट सर्टेनली इज सीरियस क्राइम, एंड आगे जाकर पेपर लीक्स ना. अब देखो क्या हो रहा है, देखो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कुछ होगा तो उसकी सजा मिलेगी. पूरी प्रोटेस्ट इस पॉइंट पे थी कि ये हो क्यों रहा है ना? पेपर होगा,
पेपर लीक हो गया, उसकी सजा मिलेगी। हमें फर्स्ट पॉइंट है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। व्हाई आर द पेपर्स गेटिंग लीक्ड? तो वी हैव टू क्रिएट अ रोबस्ट सिस्टम वेयर द पेपर्स डोंट गेट लीक्ड, राइट? तो ये तो बताता है कि इफ दे गेट लीक्ड व्हाट इज गोइंग टू बी द रेपरकशन। नाउ द गवर्नमेंट हैज कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, जहां पर उन्होंने क्या बोला है, सारे स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकते हैं अपने अपने स्टेट में, कि ये वाला कोर्ट इज गोइंग टू बी द फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ ऑफेंसेस। और उसको उनको ये बोला गया है कि विद इन, देखो, ट्रायल्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ट्रायल्स मतलब पूरा काम A to Z, 3 महीने के अंदर अंदर आप उसका डिसीजन दोगे कि किसने किया है, क्या किया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, और उसको प्रॉपर्ली देखा जाएगा। ठीक है? तो अभी तो अगेन कोर्ट आदमी कब जाता है? जब कुछ हो चुका होता है, पहले तो जाएगा नहीं बिना बात के। हमारा अभी भी कंसर्न यही है कि why are these paper getting leaked? Can we do something to ensure that these paper do not get leaked in the first instance? लीक ही नहीं होंगे तो क्यों हमें इतना कुछ करना है, राइट? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है अभी, एंड दिस स्पेशल टास्क फोर्स के मैं आपको जब लोग बताऊंगा तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि दीज आर एक्चुअली क्वाइट केपेबल पीपल, जो शायद ये चेंजेस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? तो देखो, मैं आपको बताया था ना, 2 months के अंदर अंदर आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, ऑल ऑफ दैट गवर्नमेंट ने इनको वो दिया है। सरकार ने 15 इलीगल एक्ट्स को ऐड कर दिया है इसमें। क्या क्या इलीगल एक्ट्स हो सकती है पेपर लीक में या फिर इस तरह की चीजों में पेपर कंडक्ट करवाने में? लेट मी गिव एन एग्जांपल। OMR शीट के साथ टैंपरिंग की जा सकती है ना? बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई हमारी OMR जो रहेगी वो कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एग्जाम भी OMR पे होता है ना? फेक वेबसाइट्स बना सकते हैं जहां पर लोगों से पैसा लूट ले एग्जाम्स के बहाने, है ना? लीकिंग क्वेश्चन पेपर्स तो ऑब्वियसली इज द worst kind of thing that can happen. So therefore the problem here is that there are multiple offenses and the government has identified 15 acts as illegal. If any of these acts have been committed or a group of these acts have been committed, the government said that we are going to take strict action. Now, coming back to my point where these things should not be happening, for that the government has made a high-powered task force. Please write this name, Nandan Nilekani. He is going to be heading this particular task force. इसके अलावा और भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें। एस सोमनाथ इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव तपन देका, ही इज बीन अ डायरेक्टर ऑफ द IB, द इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है? इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है? फिर वी कामाकोटी इज एन IIT मद्रास डायरेक्टर। तो आप देख सकते हो कि दीज पीपल हैव बीन असाइन्ड दिस पर्टिकुलर टास्क कि हम एकदम रोबस्ट सिस्टम बना पाए और टेक इनेबल्ड बना पाए, है ना? क्योंकि आप देखो, होता क्या है ना, जनरली व्हेनेवर दीज क्वेश्चन पेपर्स आर मेड, तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर बस एकदम से इतने पूरे देश में इतने सारे सेंटर्स होते हैं, हर जगह फैला दिए एक रात पहले। काफी पहले, 2-3 दिन पहले ही जो सारे पेपर्स होते हैं वो लोकल पुलिस स्टेशंस में जाते हैं, है ना? वो वहां पर रहते हैं, उसको सिक्योरली रखा जाता है। फिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेपर्स को सेंटर तक सिक्योरली ले जाए, है ना? दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो अब ऑफलाइन वाला जो एग्जाम होता है ना, ये जो पेन एंड पेपर वाला, इसमें लीक्स के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि जो NTA के अंडर के एग्जाम्स हैं उनको हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं। जैसे उन्होंने जब सेकंड बार नीट कराया तो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम में करा दिया, है ना? विद इन अ मंथ दे वर एबल टू कंडक्ट दैट। तो गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटीज होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि कई बार उनका एक कैजुअल एटीट्यूड रहता है कुछ कुछ चीजों को लेके, एंड दिस टाइम दैट एटीट्यूड रियली लाइक दे हैड टू पे फॉर इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली। एंड इसके अलावा प्लीज राइट दिस डाउन, 3 लोग जो ये यहां पर हैं। नंदन निलेकानी इज द हेड ऑफ द कमिटी। उसके अलावा अनीता करवाल इज अ फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी, एंड अमृत लाल मीना। ठीक है? अमृत लाल मीना हैव आल्सो बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर कमिटी। तो ये सारे लोग हैं जो अल्टीमेटली इस कमिटी को हेड करेंगे, मतलब सॉरी, हेड तो ये करेंगे, दीज पीपल विल बी डूइंग द रिस्पेक्टिव टास्क इन द कमिटी। ठीक है? तो दे हैव बीन गिवन दिस प्रेरोगेटिव कि भाई आपको क्या करना है, आपको ही बताना है कि कैसे हम बेटर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं इन द NTA एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट? तो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू सी वेरी प्रॉपर्ली बीइंग डन, बिकॉज इंडिया में ना एग्जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपने क्लैट के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे ना, सबको ये प्रॉब्लम है कि 120 क्वेश्चन तुम बना रहे हो, 120 में से भी गलत क्वेश्चन बना रहे हो, है ना? उसके बाद में तुम क्या कहते हैं, कितने वेग क्वेश्चन दे देते हो एग्जाम में। सो one paper you have to make in the entire year, and this applies to any other exam, जैसे नेशनल लेवल एग्जाम मोस्टली साल में एक बार होते हैं पेपर्स, राइट?
एक पेपर तो अच्छा बना सकते हो ना, उसको ट्रांसपेरेंटली प्रॉपर्ली करवा सकते हो ना। अब दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम, राइट? तो इसीलिए टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशन दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर टास्क फोर्स एंड दिस इज सून गोइंग टू कम अप विद दिस रिपोर्ट एंड इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स क्लियर कि भाई एग्जाम इंडिया में प्रॉपर्ली कंडक्ट करवाने कैसे हैं विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। या आई मीन ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई है। जनरली आप कोई भी सरकार देख लो, नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट, इवन द प्रीवियस गवर्नमेंट, एजुकेशन की बात ना बहुत कम होती है। पीपल टॉक अबाउट कास्ट पॉलिटिक्स, पीपल टॉक अबाउट रिलीजन पॉलिटिक्स, पीपल टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट एजुकेशन का हमेशा एक बैक सीट मिल जाती है। नाउ फाइनली एजुकेशन इज समथिंग विच इज टेकन द फ्रंट सीट हियर। ठीक है, तो निलेकानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। He is the co-founder of Infosys. I'm sure everybody has heard of Narayana Murthy as the founder. So Nandan Nilekani is also one of the co-founders of Infosys, one of India's tech giants. He was also involved very specifically and very कह सकते हो as a एक हेड पोस्ट थी इनके पास में when India was trying to implement आधार कार्ड्स in India. ठीक है, तो UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उनके साथ भी ही वॉज इन्वॉल्व और इन्होंने प्रॉपर्ली आधार इकोसिस्टम को इंडिया के साथ बिल्ड किया है। ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूपीआई सिस्टम दैट वी बिल्ड लेटर, है ना। तो यूपीआई हैज बीन बिल्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी सरकार की कंपनी है ना। तो उसमें भी ही वॉज इन्वॉल्व। तो आधार और यूपीआई तो मतलब ये काफी बड़े लेवल के, मास लेवल की चीजें थी। तो ही हैज एक्सपर्टीज इन दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन आस्क्ड टू लीड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, currently he is the chairman of the governing body of the NCAER, which is National Council of Applied Economics Research. This is an additional fact about Mr. Nilekani. Definitely write this, है ना, आपसे पूछा जा सकता है अराउंड दिस कुछ भी। या तो ही हैज बीन दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वेरी इन्फ्लुएंशियल दैट वे, है ना। तो अभी प्रोटेस्ट हुई थी, प्रोटेस्ट की वन ऑफ द डिमांड्स थी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए एंड दैट हैज नॉट बीन डन, है ना। एनटीए के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2018 में इसको बनाया था एज एन ऑटोनमस बॉडी, है ना। तो पहले ना हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे, ठीक है। बाद में इट केम एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 2014 आई थिंक दे चेंज इट्स नेम समवेयर अराउंड 2018 ओनली, इसी जमाने में रफली चेंज किया था। एंड दे क्रिएटेड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन 2018 ताकि जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हैं उनको हम ठीक से करा पाए। एनटीए का जो अपना स्टेटस है ना वो भी बहुत क्वेश्चनेबल सा है ना। इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रॉपरली डन, बट एनीवे, तो जेई मेन, नीट यूजी, है ना, उसके अलावा सीयूईटी, ये सब कराते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है 14 में से 5 एग्जाम्स में देयर वाज एलिगेशन कि पेपर लीक हो गया है, पेपर डिले हो गया है, रिजल्ट्स डिले हो गए हैं। ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, स्टूडेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ एनटीए वर्क्स एंड एनटीए का मेरा वेग सीन था, है ना। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एग्जाम्स होंगे ना गोइंग फॉरवर्ड, उसमें अगर एनटीए करा रहा है तो वो तो ध्यान देगा ही। इवन जो बाकी अथॉरिटीज करा रही है, जैसे कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज है, उनको भी पता है कि सरकार कितनी स्ट्रिक्ट हो सकती है अब अगर ऐसा कुछ हुआ। बिकॉज यार आपने देखा ना किस तरह की प्रोटेस्ट हुई, गवर्नमेंट कितना मेजरली अंडर प्रेशर चली गई थी अभी, राइट। तो एवरी इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी क्लियर कि एग्जाम ठीक से करा दे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये 2024 वाला जो एक्ट था ना, जो मैंने आपको बताया था, अनफेयर प्रैक्टिसेस एक्ट, वो इसलिए आया था क्योंकि उस समय यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में काफी फ्रॉड्स होते थे, पेपर कैंसिल करने पड़ते थे, वापस होते थे, कोर्ट में हजारों केसेस हो जाते थे। It's an ongoing process. It was there in the system for quite some time. Nobody was really talking about it, है ना। Finally we got some sort of momentum and honestly speaking बहुत ही मतलब hats off sort of initiative था इस बार, है ना, कि वो एजुकेशन को हमें बेटर करना ही पड़ेगा। हम बार बार विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक we're going to become the developed country that we look to become, like 100 years of independence and all of that, but बिना पढ़े लिखे लोगों के थोड़ी विकसित भारत बन सकता है ना। विकसित भारत तो हमारी वजह से बनेगा ना, पीपल हु हैव स्टडीड, हु वांट टू स्टडी गोइंग फॉरवर्ड, एंड फॉर दैट वी वुड नीड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, है ना। उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव बीन क्रिएटिंग दैट। द लास्ट पार्ट ऑफ इट, 3 चीजें थी मेजरली प्रोटेस्ट में जो उनको चाहिए था। रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान वाज द चीफ डिमांड देयर, क्योंकि सेकंड और थर्ड गवर्नमेंट ने मान ली थी। सेकंड डिमांड ये थी कि भाई जो बच्चे सुसाइड से मरे हैं, जिन्होंने नीट दिया था, उनको, उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपीस दिया जाए पर फैमिली। तो गवर्नमेंट हैड अग्रीड टू दिस। विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चों की मार पिटाई हो गई थी वहां पे, कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था अलग अलग जगहों से, तो उनको छोड़ा जाएगा। तो ये दोनों चीजें तो हो गई थी। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अल्टीमेटली धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन्ड। ये क्या हो गया? ओके ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
है ना? एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, डेफिनेटली मेंशन इन कमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन प्रॉपर्ली विद अस गाइस, दिस इज द हाई टाइम नाउ. अब बहुत समय नहीं बचा है. Visit 12minutestoclad.com, start it today. We are going to guide you from scratch till whatever exam you're willing to prepare. Yeah, all the best. I'll see you in my classes.